मगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई दुनिया में आया नहीं हो और लोगों ने उसका कलमा पढ़ लिया हो। ऐसा कोई पैगंबर हो तो लाकर दिखाइए, ऐसा कोई नबी हो तो लाकर के दिखाइए। आदम आए पहले हैं, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। हज़रत नूह आए पहले हैं, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। हज़रत मूसा और ईसा आए पहले हैं, लोगों ने उनका कलमा बाद में पढ़ा है। मगर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, अभी इस खाके गीती पर आए भी नहीं हैं, तुब्बा अव्वल हुमैरी नबी का कलमा पढ़ रहा है। वर्का बिन नौफल ने अभी साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था, कितने लोग कलमा पढ़ कर के साहबे ईमान हो गए। बताने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में आता है तब जाकर लोग उसकी क्वालिटी और खूबी को बयान करते हैं। फला का शहजादा ऐसा है, फला इंसान की क्वालिटी ऐसी है, फला इतना हसीनो जमील है। मगर ये नबी हैं, आए नहीं हैं, ज़माना नबी के हुस्न का जिक्र कर रहा है, लोग नबी के हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया का दस्तूर है, इंसान पैदा पहले होता है और उसकी वेलादत की खुशी बाद में मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि आया नहीं हो और वेलादत की खुशी मना ली जाए। जब तक जिंदा दुनिया में मौजूद है, वेलादत की खुशी मनाई जाती है। जो ही कब्र की आगोश में जाता है, अब वेलादत की खुशी बंद, 40वां चहल्लुम और सालाना शुरू हो जाता है। मगर दुनिया में सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, अभी आमिना खातून के आंगन में आए नहीं हैं। हजरत आदम उनकी वेलादत की खुशी मना रहे हैं, हजरत मूसा उनकी वेलादत की खुशखबरी दे रहे हैं, हजरत ईसा उनकी वेलादत की खुशखबरी दे रहे हैं। नबी आए नहीं हैं तो भी जमाना उनका मीलाद पढ़ रहा है, और नबी आ गए तो भी दुनिया उनका मीलाद पढ़ रही है। और नबी आज अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं, फिर भी जमाना उनका 40वां और चहल्लुम नहीं करता, जमाना उनका मीलाद ही पढ़ रहा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरे ही दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब साहब 40वां तो उसका मनेगा जिसका जो मर गया हो, चहल्लुम उसका करेंगे जो मर गया हो, बरसी उसकी होगी जो मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। लोगों ने किताबों में पढ़कर कहा हुजूर जिंदा है, लोगों ने किताबों में पढ़कर कहा हुजूर जिंदा है, मगर मेरे रज़ा ने देख कर कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अब ज़रा याद रखिएगा, आपको बहुत मैं आसान करके समझा देता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के मैंने महबूब को रोशन दलील बना करके भेजा है। अब याद रखिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अहले इल्म तबका है, वो जानता है, एक है दावा और एक है दलील। अब खुदा कहता है, महबूब मैंने आपको अपनी दलील बना करके भेजा है। हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले जितने अंबिया तशरीफ़ ले आए, हर अंबिया ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। हर नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह अल्लाह सब ने ऐलान किया। मगर जब उनकी उम्मती पूछती अल्लाह एक है दलील दो, रब फरमाता कह दो अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है। हज़रत इब्राहिम से उनकी कौम ने पूछा अल्लाह एक है दलील दीजिए, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मौला मैं क्या कहूँ। रब ने कहा तुझसे नमरूद पूछ रहा है, अल्लाह एक है तो दलील दो, कह दो मेरा खुदा वो है जो सूरज पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबा देता है। अगर तू भी खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबा दे। मगर साहब ये औकात नहीं थी नमरूद की कि सूरज को पश्चिम से निकाले और पूरब में डुबा दे। लेकिन कसम खुदा की, आमिना के लाल हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, मकामे सहबा में जब हजरत अली की नमाज कज़ा हुई तो डूबे हुए सूरज
सूरज को नबी ने पश्चिम से निकाल दिया है। जब बारी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आई, रब ने कहा महबूब आपकी उम्मत आपसे पूछेगी, खुदा एक है दलील दीजिए। मौला मैं क्या कहूँ? कहा महबूब अब दलील बताने का वक्त नहीं, अब दलील दिखाने का वक्त है, अब दलील दिखाने का वक्त है। महबूब जब आपकी उम्मत पूछे खुदा एक है दलील दो, कहना खुदा दावा है और मैं उसकी दलील हूँ। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह एक है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह बेमिसल है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह बेऐब है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, मुस्तफ़ा उसकी दावा है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अल्लाह नूरु समवाते वल अर्द, अल्लाह ज़मीनो आसमान में नूर है ये दावा है, मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह हर ऐब से पाक है ये दावा है और मुस्तफ़ा उसकी दलील है। अब उसे और आसान करके समझा दो। साहिबों याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, सूरज दावा है, रोशनी उसकी दलील है। चांद दावा है, चांदनी उसकी दलील है। रात दावा है, अंधेरा उसकी दलील है। दिन दावा है, उजाला उसकी दलील है। आलिम दावा है, इल्म उसकी दलील है। डॉक्टर दावा है, इल्म तिब उसकी दलील है। ऐसा हो सकता है क्या सूरज हो रोशनी नहीं हो, चांद हो चांदनी नहीं हो, रात हो अंधेरा नहीं हो, दिन हो उजाला नहीं हो? आप कहेंगे नहीं मौलाना ये ज़रूरी है कि दावा हो तो दलील भी हो, इसलिए कि दावा दलील दावे के बगैर नहीं है, इसलिए मानना ही पड़ेगा। सूरज है तो रोशनी होगी, चांद है तो चांदनी होगी, रात है तो अंधेरा होगा, दिन है तो उजाला होगा, आलिम है तो इल्म होगा, हाफिज है तो कुरान की तिलावत होगी, डॉक्टर है तो दवाइयों की जानकारियाँ होंगी। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐसा नहीं हो सकता कि दावा मौजूद हो और दलील खत्म हो जाए। आपको कहना पड़ेगा जब दावा मौजूद है तो दलील का भी मौजूद होना जरूरी है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, रब ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, महबूब मैं दावा हूँ तू मेरी दलील है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, सारी दुनिया फना हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। महबूब कह दीजिए सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमान खत्म हो जाएगा, शम्सो कमर खत्म हो जाएंगे, शजरो हजर खत्म हो जाएंगे, जिन्नो बशर खत्म हो जाएंगे, जमीन रूई के फाहे की तरह बिखर जाएगी, आसमान बिखर जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाकी रहने वाली जात अगर कोई है तो खुदा की जात है, तो खुदा दावे की शक्ल में बाकी है, मुस्तफा दलील की शक्ल में बाकी है। दुनिया में कोई कह सकता है कि खुदा के लिए मौत है तो आपको मानना पड़ेगा कि जब दावे के लिए मौत नहीं है तो दलील के लिए भी मौत नहीं है। तभी तो इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल असादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन व युरज़क़ु बिहा। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, बल्कि अल्लाह के नबी जिंदा है और अल्लाह उन्हें रिज़्क़ देता, बेशक सुभान अल्लाह, रिज़्क़ देता है। इसलिए कल से न कहना कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, बल्कि ये कहना कि नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले जो नबी को जिंदा मानते हैं, नबी कल भी जिंदा थे और आज भी थोड़ी सी आवाज साफ कर दो मेरे भाई, है ना? नबी कल भी जिंदा और आज भी जिंदा, इसलिए साहब जो जिंदा है हम उसकी मीलाद मनाते हैं। आज पूरी कायनात में नबी का मीलाद मन रहा है, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा साहब दावे और दलील की हकीकत को समझ लीजिए। माज़अल्लाह जो लोग आजकल मार्केट में कुछ लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, नबी को इल्मे गैब नहीं है, नबी को ये नहीं है, नबी को वो नहीं है। साहब ये कहने का अधिकार आपको किसने दिया? ये कहने का हक आपको किसने दिया? ये कमी निकालने की औकात आपके पास कहाँ से आ गई? याद रखिएगा
साहब अगर कोई दलील पेश करे, सैयद हैदर साहब दलील पेश करे तो इनकी दलील में कमी निकालने के लिए इनसे बड़े आलिम की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसे मैं बड़ी आसान करके समझा दो। हुजूर सदरुस शरिया, हुजूर हाफिज़े मिल्लत दलील पेश करे तो हुजूर सदरुस शरिया को हक है कि उनकी दलील में कमी निकाल दे। हुजूर सदरुस शरिया दलील पेश करे तो साहब याद रखिए आला हजरत को हक है उनकी दलील में कमी निकाल दे। आला हजरत दलील पेश करे, इमाम आज़म अबू हनीफा को हक है उनकी दलील में कमी निकाल दे। इमाम आज़म अबू हनीफा दलील पेश करे, साहब हजरत सरकार गौसे आज़म को ये हक है उनकी दलील में कमी निकाल दे। सरकार गौसे आज़म दलील पेश करे, सरकार मौलाए कायनात को हक है उनकी दलील में कमी निकाल दे। सरकार मौलाए कायनात और सहाबा दलीलें पेश करे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को हक है उनकी दलीलों में कमी निकाल दे। मगर याद रखना नबी खुदा की दलील है और खुदा दलील की शक्ल में नबी को पेश कर रहा है, इसलिए खुदा से बड़ा आलिम कोई नहीं, खुदा से बड़ा कारी साज कोई नहीं। इसलिए याद रखना बदअकीदों के नबी की जात में कमी निकालना खुदा की दलील में कमी निकालना है। इसलिए नबी को ये न कहना कि माशअल्लाह नबी हमारी तरह बशर है, ये गुस्ताखी रसूल भी है और ये गुस्ताखी खुदा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब साहब अब ये थोड़ी सी मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी जिसे आपने सुन लिया, समझ लिया, इसे याद रखिए। कल से मार्केट में कोई कहे नबी हमारी तरह तो आप कहिए कुरान ने कहा कि नबी खुदा की दलील है, क्या तुम भी दलील हो, है ना। इसलिए साहब नहीं, आला हजरत ने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, है ना, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। अब ये सारी बातें अपनी जगह। नबी पैदा हुए कब? 20 अप्रैल 571 ईस्वी को आमिना के लाल इस खाके गीती पर तशरीफ ले आए। और आज इको कम करे बाबू, इको की जरूरत नहीं है, सिर्फ साउंड की जरूरत है। आमिना के लाल 571 ईस्वी में आए और आज 1450 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। क्या बात है, नबी की धूमें कल भी थीं और आज भी है, नबी की यादें कल भी थी और आज भी है। लोग 100 साल में बाप दादा और ख़ानदान का नाम भूल जाते हैं, मगर 1450 साल हो गए, पूरी दुनिया में नबी के नाम के चर्चे कल भी थे और नबी के नाम के चर्चे आज भी हैं। है दुनिया में कोई जो नबी के चर्चा को कम कर दे? कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे उस्ताद का एक शेर है डॉक्टर जौहर मियाँ शफी आबादी का, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। अब ज़रा गौर से सुनिएगा साहब, आज 1450 साल का ज़माना गुजर गया। इंसान किसी को याद करता है कब तक? अब्दुल मुबीन भाई मेरे साथ तशरीफ़ ले आए। साहब जब तक इनको ज़रूरत थी या उनको मेरी ज़रूरत थी तब तक याद करते रहे, ज़रूरत ख़त्म याद ख़त्म। जब तक बाप की ज़रूरत बेटे को है बेटा याद कर रहा है, जब तक उस्ताद की ज़रूरत शागिर्द को है शागिर्द याद कर रहा है, जब तक पीर की ज़रूरत मुरीद को है मुरीद याद कर रहा है, जब तक बड़े की ज़रूरत छोटे को है छोटे याद कर रहे हैं। ज़रूरत ख़त्म याद ख़त्म, मगर अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को ऐसा बनाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहा इंजीनियर मैंने बनाया है, डॉक्टर मैंने बनाया है, प्रोफेसर मैंने बनाया है, मर्द औरत को मैंने बनाया
बनाया है, जिन्नो बशर को मैंने बनाया है, सारी कायनात को वजूद मैंने बख्शी है, मगर याद रखना मैंने इंसान सबको बनाया है, रहबर सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत को बनाया है, रहबर आमिना के लाल को बनाया है। अब साहब 1450 बरस पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा गया? कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाएं। अब सवाल ये उठता है, जिसकी ज़रूरत ख़त्म उसकी याद ख़त्म, मगर नबी की ज़रूरत ऐसी है, नमाज पढ़ो नबी की ज़रूरत, कुरान पढ़ो नबी की ज़रूरत, रोज़ा रखो नबी की ज़रूरत, हज करो नबी की ज़रूरत, सोने जाओ नबी के तरीके की ज़रूरत, खाने जाओ नबी के सलीके की ज़रूरत, वज़ू करने जाओ नबी की सुन्नत की ज़रूरत, ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी की ज़रूरत। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति और इंसान है क्या जो कह सके कि नबी मेरी ज़रूरत नहीं है? इंजीनियर से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, डॉक्टर से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, प्रोफेसर से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, शायरों से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, मर्दों से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, औरतों से पूछो कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, गरीबों तुम्हें कहेंगे नबी मेरी ज़रूरत है, अमीरों तुम्हें नबी मेरी ज़रूरत है। मैं कहना चाहूँगा आलमे अरवाह से लेकर आलमे अजसाम तक और आलमे अजसाम से लेकर के आलमे अजसाम से लेकर के साहब आलमे बका तक जब आप तशरीफ़ लेकर के जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे मियाँ ये वो नबी है। आलमे अरवाह में आदम की ज़रूरत, हज़रत नूह की ज़रूरत, सारे अंबिया की ज़रूरत, आलमे अजसाम में हमारी ज़रूरत, और आलमे बरज़ख में पहुँच गए तो मुर्दों की ज़रूरत, और आलमे महशर में पहुँच गए तो सारी दुनिया के इंसानों की ज़रूरत। सभी तो मेरे इमाम बोल उठे फ़कत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह ऐसी ज़रूरत बनाया कि नबी की ज़रूरत कल भी लोगों की थी और नबी की ज़रूरत आज भी लोगों को है। यही वजह है नबी कल भी याद आ रहे थे और नबी आज भी। कितने लोगों को याद आ रहे हैं? ज़रा हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ज़रा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। अब जाहिर सी बात है, नबी के बारे में सही जानना हो तो किससे पूछेंगे? अगर आपको मैं मिसाल के तौर पर पूछूं कि अल्लामा मौलाना सईद साहब के बारे में जानना हो तो किससे ज़्यादा पूछेंगे? कहेंगे यार चलो इनकी माँ से पूछते हैं, वो सही बताएंगी कि इनके बचपन के हालात कैसे थे, इनके जवानी के हालात कैसे हैं, इनका इखलाक कैसा है, इनका किरदार कैसा है, इनका गुफ्तार कैसा है। सवाल ये उठता है, लोग जब किसी के बारे में जानना हो तो उसकी माँ से पूछते हैं, मगर नबी के बारे में जानना हो तो आज मार्केट में कुछ जाहिल है जो अपने मौलवी से पूछते हैं, जो अपने मौलाना से पूछते हैं। मैं कहता हूँ नबी के बारे में भी जानना हो तो सैयदा आमिना खातून से पूछिए, सैयदा दाई हलीमा से पूछिए, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो हिंदुस्तान में इल्म हदीस लेकर आए उनकी किताब मदारिजुन नबुवा शरीफ पढ़िए, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी उनकी किताब शवाहिदुन नबुवा पढ़िए, नबी की सीरत के बारे में सीरत की किताबों का मुताला कीजिए। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत इस खाके गीती पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी नबी आए नहीं हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। तुब्बा अव्वल हुमैरी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुन लीजिए। तुब्बा अव्वल हुमैरी साहब अरब का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। इसने इरादा किया कि मैं पूरी दुनिया का सैर करूंगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगा, हर शहर से कुछ आलिमों को अपनी जमात में जमा करता। 4000 आलिम उसकी जमात में, 4000 आलिम जमा हो गए। साहब सबको लेकर के सफ़र पे निकल पड़ा और अब मक्के की सरजमी पर पहुंचा, मगर कोई उसके इस्तकबाल और ताज़ीम के लिए नहीं आया। उसने अपने चाहने वालों से पूछा कि मैंने हर शहर में कदम रखा मगर सब मेरी इज्जत व ताज़ीम करते हुए नजर आए, मगर क्या बात है मक्के में कोई मेरी ताज़ीम करने वाला नजर नहीं आता। लोगों ने कहा ए बादशाह तुझे पता नहीं है यहाँ पर एक घर है जिसका नाम काबा है, लोग पूरी दुनिया से आकर यहाँ उसका तवाफ करते हैं, यहाँ के लोग सिर्फ काबे की ताज़ीम करते हैं, काबे के अलावा किसी की ताज़ीम नहीं करते। तो बाउल हुमैरी के दिल में ख्याल आया ऐसी बात है, अगर बात ऐसी
वापसी है तो मैं काबे को ढा दूंगा और काबे की जगह पर दूसरी इमारत खड़ी करूंगा, जमाना मेरा नाम लेगा। दिल में ये इरादा किया था, ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि जिस्म से बदबू पैदा हो गई, कोई उसके करीब बैठने को तैयार नहीं। बड़े बड़े तबीब हाजिक, बड़े बड़े डॉक्टर तशरीफ ले आए, मगर इलाज किसी से ना हो सका। सब ने यही कहा, लगता है ये कुदरती मामला है। इतने में उसी जमात का एक आलिम है, अच्छा खैरियत है, बहुत सारे नौजवान बेचारे उठ करके जा रहे हैं, क्या जलसा ख़त्म हो गया, या वो ये समझ रहे हैं बाबू बैठे 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 बच्चों इत्मीनान से बैठो। तो लगता है बेचारे जलसे में आए हैं, गए हैं घूम फिर करके आ जाएंगे। ये जलसे सीखने के लिए होते हैं, ये जलसे कुछ याद करने के लिए होते हैं। याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात के जलसों में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा आलिम जब तक बोले, अगर बात समझ में नहीं आए, कभी बात गहरी हो तो उसे समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठ करके अपने घरों की जानिब चले जाएं या घूमने फिरने चले जाएं, नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए इन बातों को। मेरी तकरीर अभी 5-10 मिनट में बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन आप पहले इन बातों को भी समझिए। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने दिल में इरादा किया, उन्हीं आलिमों से एक आलिम ने वज़ीर से कहा, वज़ीर मैं बादशाह का इलाज कर दूंगा, मगर मेरी और बादशाह की गुफ्तगू में सिर्फ तू शामिल होगा और कोई नहीं होगा। वज़ीर ने जा कर के कहा, आलिम साहब तशरीफ़ ले आए। आलिम ने कहा, बादशाह सलामत, लगता है आपने दिल में काबे के मुतालिक कोई गलत ख्याल पैदा कर लिया है। तुब्बा अव्वल हुमैरी बड़ा परेशान था, उसने कहा, आलिम साहब आपने सच कहा है। कहा, दिल से उस इरादे को निकाल दीजिए, इसलिए कि ये काबा ये दुनियावी घर नहीं है, ये खुदा का भेजा हुआ जन्नती घर है, इसलिए दिल से इरादा निकाल दीजिए। साहब आपको मालूम है ये वो जगह है जहां आखिरी पैगंबर पैदा होंगे और फिर काबा किबला बनेगा। इतना सुनना था, तुब्बा अव्वल हुमैरी ने दिल से इरादा निकाला और उसका जिस्म ठीक हो गया। तुब्बा अव्वल हुमैरी मुस्कुरा पड़ा, काबे की अजमत उसके दिल में बस गई। उसने कहा, चलो साहब काबे की तामीर करो और काबे को बेहतरीन बना दो। वहाँ से तुब्बा अव्वल हुमैरी आगे बढ़ता है, मदीने की सरजमी पर जाता है। जितने आलिम वहाँ पर मौजूद थे, मदीने की सरजमी पर जब गए, उन्होंने अपनी किताबों का मुताला किया। कहा, यही वो मुबारक ज़मी है जहाँ पे अल्लाह के आखिरी पैगंबर हिजरत करके तशरीफ़ ले आएंगे। ये खजूरों वाला शहर है, चलो हम यहीं पे ठहर जाते हैं। बादशाह चाहे हमें फांसी के सूली पे लटका दे, लेकिन अब हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। बादशाह ने पूछा, ऐ आलिमो यहाँ से चलना क्यों नहीं चाहते? कहा, ऐ बादशाह ये मदीना है, मदीना यसरिब है जिसे मदीना बनाया जाएगा। याद रखना, यहाँ पे आखिरी पैगंबर पैदा मक्के में होंगे और हिजरत करके इसी मदीने में आएंगे। हमने इसकी निशानियों को देख लिया है, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बातिल मजहब का खात्मा होगा, एक खुदा की इबादत होगी, उनका इखलाक बहुत आला होगा, सारी दुनिया में मजहब इस्लाम की गूंज होगी। तुब्बा अव्वल हुमैरी ने कहा, ऐसी बात है? कहा, हाँ। कहा, एक काम करो, जितने आलिम हैं यहाँ, इनके रहने के लिए एक मकान बनाओ और एक और खूबसूरत मकान बनाओ, जिसमें जब नबी तशरीफ ले आए तो उस मकान में रहेंगे, और इसमें इस जमात के सबसे बड़े आलिम को रख दो। तुब्बा अव्वल हुमैरी साल भर तामीर कराता रहा, साल भर नबी का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर उसे ज़रूरी बादशाही उमूर के तहत जाना पड़ा। उसने एक खत नबी के नाम लिखा, कहा, सरकार आपसे मुलाकात न हो सकी, मगर मैं आप पे ईमान ला रहा हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ रहा हूँ। सरकार आप जब भी तशरीफ़ लाएं, मेरे ईमान लाने को कबूल करें, आप मेरी गुलामी को कबूल करें। और सबसे बड़े आलिम को उसने खत दिया और कहा, देखो ये खत नस्ल दर नस्ल देते रहना, यहाँ तक कि मेरा ये खत नबी की बारगाह में पहुँच जाए। ज़रा बोल दे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह, यहाँ तक कि ये खत नबी की बारगाह में पहुँच जाए। अल्लाह अल्लाह। तुब्बा अव्वल हुमैरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये खत चलता रहा।
1000 साल का ज़माना गुजर गया। अल्लाह के नबी अरब की सरजमी पे पैदा हुए, मक्के की सरजमी पर। साहब जब यहाँ के लोगों को पता चला, वहाँ के जो अंसार थे ये उन्हीं आलिमों की औलादी थी, इन्हें पता चला कि सरकार मक्के में पैदा हुए हैं, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। सब ने आपस में मीटिंग की कि इस खत को नबी की बारगाह तक पहुँचाया जाए। सब ने इरादा किया किसके ज़रिया भेजा जाए। हजरत अबी लैला को इसके लिए मुंतखब किया गया और उनसे कहा गया कि आप इस खत को ले और लेकर सरकार की बारगाह में पहुंचे। हजरत अबी लैला जब उस खत को लेकर के चले हैं और मक्के की सरजमी पर पहुंचे हैं, आका को कभी अबी लैला ने देखा नहीं था। जब करीब गए तो आका ने दूर से ही कहा, अबी लैला हो, तो बाउल हुमैरी का खत लेकर के आए हो? कहा हाँ सरकार। आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा तूने पहचाना न पहचाना, मगर मैं ही वो नबी हूँ जिसने तुझे पहचान लिया है। ला मेरे भाई का खत दे। हजरत अबी लैला हैरान हो गए, नबी ने कभी देखा नहीं, मुझे पहचान लिया, चर्चा भी नहीं, खत का जिक्र भी और खत की याद भी। सरकार ने कहा अभी बकर खड़े हो जाओ और ज़रा मेरे भाई का खत तो सुनाओ। हजरत तुब्बाउल हुमैरी का खत हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा की झुरमुट में पढ़ रहे हैं। आका मुस्कुरा रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं, दुआ फरमाते हैं, मौला मेरे भाई को सलामत रखना, मेरा भाई बड़ा मकबूल है, अल्लाह ने मेरे भाई के ईमान और इस्लाम को कबूल किया। 3 बार सरकार ने कहा। हजरत अबी लैला ने कहा, हुजूर हम सब आपकी इंतजार में 1000 साल से हमारी औलादे मुंतजिर है, हमारे बाप दादा मुंतजिर हैं, सरकार आप तशरीफ ले आए। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, आज लोग कहते हैं नबी की आमद का जश्न, क्या नबी की विलादत के वक्त किसी ने मनाया? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, नबी की विलादत के वक्त क्या दुनिया में उस वक्त कोई मुसलमान मौजूद था कि वो नबी की विलादत का जश्न मनाएगा? मगर सरकार जब मक्के से मदीने तशरीफ ले गए, लोग ईमान ले आए, तो हजरत बुरैदा असलमी की क़यादत में मुसलमानों ने एक बेहतरीन जुलूस निकाला और सरकार के इस्तकबाल में पूरा मदीना सज गया। सहाय सित्ता की किताब है जिसे ज़माना तिरमिजी शरीफ के नाम से याद करता है। साहब तिरमिजी ने नकल किया कि जब नबी ने अपने कदमे मुबारक को मदीने शरीफ में रखा तो सरकार के चेहरे के नूर से पूरा मदीना चमक उठा। अरब की मदीने की बच्चियां बोल पड़ी, ताल अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई। सुल्तान रज़ा पूछना चाहेगा, जब सरकार तशरीफ ले गए ना तो साहब हर शख्स की ख्वाहिश थी आका मेरे यहाँ तशरीफ रखे, आका मेरे यहाँ तशरीफ रखे। आका ने कहा, है मेरे साहबा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चाहने वालों फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी जहाँ ठहर जाएगी वही मेरे लिए क़यामगाह हो जाएगा। आका की ऊँटनी चली है और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे तक पहुँचती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी वही हैं जो उस वक्त के सबसे बड़े आलिम की औलाद से थे, यानी तुब्बाउल हुमैरी ने नबी के लिए जो घर बनाया था, अल्लाह ने जिस घर को कबूल किया था, उसी घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऊँटनी जाकर ठहर जाती है। इसलिए याद रखना, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये याद रखें, नबी की आमद का जश्न मदीने के मुसलमानों ने बनाया। आज पूरी दुनिया में मुसलमान नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं। तभी तो किसी ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी का नूर चला, हजरत आदम की पेशानी से चला, हजरत शीश की पेशानी तक पहुंचा, वहां से चला, पाकीज़ा पेशानियों से होता हुआ, पाकीज़ा रहमों से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, उनकी पेशानी से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमका, और उनकी पेशानी से सैयदा आमिना खातून के रहमे मुबारक में आया। मालूम है जब ये रहमे मुबारक में आया तो सारे जानवर मक्के के एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कहा, फिक्र न करो, अब आखिरी पैगंबर इस गीत खा के गीती पे तशरीफ लाने वाले हैं। सैयदा आमिना खातून कहती, जब वो बच्चा
बच्चा मेरे पेट में आया, हर रात कोई न कोई अल्लाह का पैगंबर आता, मुझे ख्वाब में बशारत दी जाती, आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कौनैन के ताजेदार तशरीफ लाने वाले हैं, तेरी गोद में शहे अबरार तशरीफ ले आने वाले हैं। अभी नबी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं, काबे का तवाफ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में ही सो जाते हैं। नींद आती है, ख्वाब देखते हैं, मेरी हथेली से एक दरख्त नमूदार होता है और उसकी शाखें चारों तरफ पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और एक नूर उठता है, आसमान तक पहुंच जाता है, यहाँ तक के सारे लोग उस पेड़ के करीब हो जाते हैं। एक जमात उस पेड़ को काटने के लिए दौड़ती है और एक बच्चा उन लोगों को हटा रहा है। साहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए, बड़े घबराए, बड़े बड़े नजूमियों और काहिनों के पास गए। उन नजूमियों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब अगर तेरा ये ख्वाब सच है तो तेरी नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जो पैदा तेरे घर में होगा, मगर हुकूमत सारे जहान में होगी, हुकूमत पूरी दुनिया में होगी। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सा सोचे, नबी आए नहीं है, नबी की अजमत का ऐलान हो रहा है। अब जबकि नबी आने वाले हैं, सैयदा आमिना खातून कहती हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए, आसमान का नूर मेरे आंगन में उतर आया। हजरत शेफा कहती हैं कि जब मैं भी सरकार के घर में उस वक्त तशरीफ रखती थी, मैं जब आंगन में चलती तो बच बच कर चलती, कहीं तारों से टकरा न जाऊं, कहीं सितारों से टकरा न जाऊं। सवाल ये उठता है कि चांद तारे आमिना के आंगन में क्यों आ गए थे? ये रब्बे कदीर का इंतजाम है। ऐ दुनिया वालों, मेरा महबूब जा रहा है, इसलिए तारे उजाले के लिए आमिना के आंगन में उतर पड़े हैं। हजरत आमिना खातून कहती हैं, लोगों मालूम है मेरे जिस्म से एक नूर निकला और उस नूर ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। मैंने उस रोशनी में मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, काबे को देखा। मशरिक में भी एक झंडी लगी है, मगरिब में भी एक झंडी लगी है, काबे के छत पे भी एक झंडी लगी है, मुल्क शाम के महल्लात नजर आ रहे हैं। मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, मालूम है तुझे? नहीं मालूम तो आज जान लो। याद रखना, सारी दुनिया वालों को रब्बे कदीर इशारा फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, जिसकी हुकूमत एक मुल्क में होती है, उसके आमद की झंडियां एक मुल्क में लगाई जाती हैं। आमिना के लाल की हुकूमत पूरी दुनिया में है, इसलिए मशरिक में उनके नाम की झंडी, मगरिब में उनके नाम की झंडी और काबे की छत पे उनके नाम की झंडी, ताकि जमाना जान जाए ये वो शहजादा तशरीफ लाया है जिसकी हुकूमत पूरी कायनात में मौजूद है। अब जरा याद रखिएगा, आज साहब है ना, बहुत सारे नजरियात का आपने मुताला किया होगा। मजनू दरिया किनारे टहल, मजनू दरिया किनारे बैठकर बालू के रेत पे लिख रहा था, लैला, आगे लिखा लैला, पीछे लिखा लैला, दाएं लिखा लैला, बाएं लिखा लैला। जाने वाले मुसाफिर ने पूछा, मजनू क्या बात है, चारों तरफ जिधर देखो लैला लैला लिख रहे हो? अरे एक जगह लिख देते तो काम नहीं चलता। मजनू ने कहा, जा, तूने कभी मोहब्बत की है कि तुझे पता चलेगा? अरे मैंने चारों तरफ लैला लिखा ताकि जिधर देखूं उधर किसी और का नाम नजर ना आए, जिधर देखूं उधर लैला ही का नाम नजर आए। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर ने सरकार से पूछा, सरकार अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े, कहा, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लु खलाइकुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से महबूब के नूर, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया और मुझको खुदा ने अपने नूर से पैदा किया। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जब दुनिया बनाना है तो रब इशारा फरमा रहा है, महबूब मैं सूरज को बनाऊंगा, महबूब मैं चांद को बनाऊंगा, महबूब मैं शजरो हजर को बनाऊंगा, महबूब मैं जिन्नो बशर को बनाऊंगा, मगर महबूब पहले मैं तुझे बनाऊंगा। चांद बाद में बनेगा, सूरज बाद में बनेगा, शम्सो कमर बाद में बनेंगे, शजरो हजर बाद में बनेंगे। महबूब पहले तेरा नूर बनेगा, फिर तेरे नूर से जमी बनाऊंगा, तेरे नूर से आसमान बनाऊंगा, तेरे नूर
नूर से कायनात का जर्रा जर्रा बनाऊंगा, ताकि आसमान पे देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए और जमीन पे देखूं तो भी महबूब का जलवा नजर आए। जाहिर सी बात है, ये खुदा की मोहब्बत है साहब। रब अपने महबूब से इतना प्यार करता है, बनाना सारी कायनात को है, मगर रब ने सबसे पहले महबूब के नूर को बनाया। यही वजह है जमाने को दरसे वफा दिया मेरे इमाम ने, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब सैयदा आमिना खातून कहती हैं, दुनिया में बच्चे बहुत आए, आने के बाद बच्चे माँ का दूध तलाशते हैं, माँ की ममता तलाशते हैं, माँ का प्यार तलाशते हैं, मगर जब मेरे शहजादे तशरीफ लाए तो मैं उन्हें तलाशने लगी। मेरे शहजादे किधर हैं? गोद में बैठाऊंगी, उन्हें दूध पिलाऊंगी। मैंने क्या देखा? आमिना के लाल मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी पेशानी को ज़मीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। सैयदा आमिना खातून हैरान रह गई, ये कितना हसीनो जमील बच्चा है, ये कितना सोड़ा बच्चा है। दुनिया पैदा होने के बाद पहले सीखती है, तब खुदा की बंदगी को समझती है, मगर ये आमिना के लाल है, जमाने को दरसे वफा दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, तेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि ऐशो इशरत में तेरी जिंदगी गुजर जाए, तेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि अय्याशियों में तेरी जिंदगी गुजर जाए, बल्कि तेरी जिंदगी का मकसद ये है, पैदा होते ही नबी ने सजदा करके बता दिया, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है कि हम खुदा की बंदगी करने वाले हो। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? खुदा की, हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? खुदा की बंदगी। बहुत सारे नौजवान बेचारे मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि आप आकर के इधर बैठ जाएं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी ज़रूरी मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो थोड़ी देर महफिल रसूल में भी तशरीफ़ रखिए, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सुनो, आप और हम जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में बैठे हैं साहब। आने वाली रात, आने वाली कल के बाद जो शब आने वाली है, जब 11वीं की दिन गुजार कर 12वीं की शब आएगी, हम अपने बच्चों के साथ मिलाद की खुशियां मनाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुरा ना मानिएगा, क्या सिर्फ लाइटें जला देना ये हमारी खुशी के लिए काफ़ी है? क्या सिर्फ रोशनी के मीनारे को जला देना क्या ये हमारी खुशी के लिए काफ़ी है? क्या सिर्फ महलों को सजा देना ये हमारी खुशी के लिए काफ़ी है? सुल्तान रजा आपसे अपील करेगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, महल्ले सजाओ, इसलिए कि चांद तारे आकर नबी के आंगन को सजा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने घरों को सजाओ। मगर सुल्तान रजा की एक गुजारिश है, 1450 बरस पहले आमिना के लाल तशरीफ लाए और 63 साल अपनी जिंदगी इस कौम को पूरी दुनिया के सामने पेश की। कहा, तुम जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनी जिंदगी को नबी की सीरत से सजा लो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे में इरादा कर लो, हमारे मोहल्ले में रोशनी की लाइटें बाद में लगेंगी, हम अपनी जिंदगी में नबी की सीरत का नूर पहले उतार लेंगे, नबी की सीरत की रोशनी से हम अपनी जिंदगी को पहले सजा लेंगे। बताओ, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठा कर कहेंगे, बेटा तुम जिस मीलाद की महफिल में आए हो, जिस नबी के मीलाद की खुशियां मना रहे हो, बहुत हमने अपने बच्चों को किस्से सुनाए, मोटू पतलू के किस्से, न जाने किसके किस्से हम अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं अपनी कौम के इन छोटे छोटे शहजादों से कहूँगा, और वो जो पीछे मेरी कौम के शहजादे बैठे हैं, हाँ हाँ माशा अल्लाह, 2-4 नौजवान जाकर उन्हें भी समझा दें, कहें शहजादों ज़रा सा इधर आ जाओ, ज़रा उन बच्चों को, हाँ हाँ उन्हीं बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो बहुत पीछे बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ज़रा उन बच्चों को उठा करके इधर ले आइए, मेरे सामने ले आइए। ये बच्चे हमारी मुस्तकबिल के शहजादे हैं, ये बच्चे हमारी कौम के शहजादे हैं। इसलिए मैं इन बच्चों से कहूँगा, जब सरकार की महफिल में आओ ना, सारी दुनिया के झंझट उधर छोड़ दो और सरकार की महफिल में आओ तो सिर्फ सरकार का बन के चले आओ, सिर्फ नबी का बन करके आओ। इधर उधर की बातें नहीं, मोबाइल का ख्याल नहीं, दोस्तों की बातों का ख्याल नहीं। अगर सरकार
सरकार की महफिल में ख्याल हो तो सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातों का ख्याल हो, आमिना के लाल का तस्वुर हो। इसलिए इन छोटों बच्चों को सिर्फ फातिहा करा देना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है। फातिहा शायर अहले सुन्नत है, मगर आप याद रखिएगा, आप अपने छोटे बच्चों को बैठाएं, कहें शहजादे बताओ, नबी तो 571 ईस्वी में पैदा हुए, 20 अप्रैल को पैदा हुए, 12 रबीउल शरीफ को पैदा हुए, बताओ मेरे बच्चे और बच्चियों, नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया? जाहिर सी बात है, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दिमाग लगाएंगे, नबी ने क्या किया? अब आप मुस्कुरा कर बोलिए, जानते हो तुम 15 साल के हो गए नमाज नहीं पढ़ते, मेरा बेटा तू 6 साल का हो गया आज तक एक बार भी सजदा नहीं किया, तू 10 साल का हो गया नमाज नहीं पढ़ता, मगर तुम और हम जिस नबी के मिलाद की महफिल मनाने आए हैं, वो नबी तो पैदा होते ही खुदा की बारगाह में सबसे पहले नबी ने सजदा किया है, नबी ने सजदा किया है। ये कहेंगे अच्छा पैदा होते ही नबी ने सजदा किया, कहा हाँ, उनकी माँ आमिना खातून कहती हैं नबी पैदा हुए और अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर जमाने को बता दिया, हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि हम खुदा की इबादत करने वाले हो जाएं, खुदा की बंदगी करने वाले हो जाएं। मालूम है शहजादे, नबी ने निगाहें उठाई और पढ़ा अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। छोटे छोटे बच्चे कहेंगे अब्बा तो मुझे क्या करना चाहिए? कहा बेटा नबी ने कभी नमाजें नहीं छोड़ी, इसलिए हम भी जिंदगी में कभी नमाजें, हाथ उठा करके बोले नमाजें नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, ये बच्चे बैठे हैं, आप इनसे कहेंगे ना कि ज़रा हमें कोई पोएम सुना दो, हमें कोई साहब ज़रा सा एक टुकड़ा सुना दो, तो ये फौरन पढ़ते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक बच्चे से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, बोल पड़ा सर मालूम है अगर मछली को पानी से अलग कर दीजिएगा तो मछली मर जाएगी, मछली को जिंदा रखने के लिए मछली को पानी में रहना पड़ेगा, अगर पानी से अलग होगी तो मर जाएगी। मैंने कहा ये छोटे छोटे बच्चे ये समझ गए कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर हम मोमिन होकर आज तक नबी के इस फरमान को न समझ पाए। आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले मस्जिद नबवी से ऐलान किया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल माँ, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सुभान अल्लाह। इसलिए साहब मस्जिदों से रिश्ता जोड़िए, इंशाअल्लाह हम जोड़ेंगे। हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जोड़ेंगे, अपनी औलादों को इसके बारे में बताएंगे, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। जाहिर सी बात है ना। मुबारक हुसैन मुबारक का एक शेर है ना। अब्दुल मोबिन भाई ने कहा हजरत ज़रा एक शेर पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा इतने बड़े बड़े शायर मैं तो शेर पढ़ता नहीं हूँ, वो तो आपके यहाँ कभी कभी चला जाता हूँ तो आप लोग कहते हैं तो पढ़ देता हूँ, मगर उनकी फरमाइश है एक शेर सुने, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो इसके बाद अब मेरी तकरीर होने वाली है, इजाज़त है, इजाज़त है। आप लोग बड़े मायूस होकर के बैठे हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं न है, ऐसी कोई बात तो नहीं न है। कि रोशनी फलक पर है, कह कशा ज़मीं पर है, रोशनी फलक पर है, कह कशा ज़मीं पर है, रोशनी फलक पर है, कह कशा ज़मीं पर है। अरे कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है, कौन आने वाला है, आसमां ज़मीं पर है, कौन आने वाला है। अच्छा लगा, है ना। जब सैयद साहब पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप सैयद साहब को सुनेंगे, है ना। एक शेर और सुने, सिर्फ उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए, है ना। कि देख कर फलक को ये
शर्मसार हो जाता देख कर फलक को, ये जिस पे हम बैठे हैं ज़मीं, देख कर फलक को ये शर्मसार हो जाता, देख कर फलक को ये शर्मसार हो जाता। ये तो कहिए आका का आस्था ज़मीं पर है। नारे तकबीर, ये तो कहिए नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये तो कहिए आका का आस्था ज़मीं पर है, रोशनी फलक पर है, कहकशां ज़मीं पर है, कौन आने वाला है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इधर नबी सजदे में है। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर नबी सजदे में है और इधर काबा नबी की बारगाह में सजदे में है ना। क्या कहा मेरे इमाम ने, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ताज्जुब की बात है साहब, जब नबी तशरीफ़ लाए फिर क्या पूछना, आपने नबी की एक सीरत को मुलाहजा किया। अब ज़रा सा और आगे बढ़िए, अब हम चलते हैं सैयदा अम्मा दाई हलीमा के करीब पहुँचते हैं। सैयदा दाई हलीमा से पूछते हैं, सैयदा आप ये बताएं मेरे नबी का इखलाक कैसा था, मेरे नबी का हुस्न कैसा था, मेरे नबी का जमाल कैसा था, मेरे नबी का जूदो नेवाल कैसा था। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं मेरा काम ही था बच्चों को लेना, बच्चों की परवरिश करना, लेकिन जब मैं आका को लेने के लिए गई, आका के आंगन में पहुंची, सैयदा आमिना खातून ने बताया मेरी जुस्तजू बढ़ गई, मैं आका के झूले के करीब गई, जब मैंने आका को देखा तो देखती रह गई। मैंने कहा दाई हलीमा बात क्या है, कहा मैंने बड़े बच्चे देखे थे, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे देखे थे, बड़े बड़े सरदारों के बच्चे देखे थे, बड़े हसीनो जमील बच्चे थे देखे थे, मगर मैंने आज तक नबी से ज्यादा हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा था। इतना हसीन, इतना सोड़ा, इतना खूबसूरत, मैं देखी तो देखते रह गई, मैं देखी तो देखते रह गई। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए, मेरे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, अरे वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहती है मैं देखी तो देखते रह गई, हैरत में पड़ गई, इतना हसीनो जमील बच्चा। मैं करीब पहुंची, पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि आका को बेदार करूं, आका को जगाऊं। जो ही करीब पहुंची, आका देख करके मुस्कुरा पड़े, आका की आंखें खुल गई। जो ही आका मुस्कुराए, आका के दंदाने मुबारक से नूर निकला और आसमान तक रोशन हो गया, आसमान तक रोशन हो गया। दाई हलीमा कहती है मैं समझ गई, ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, ये बच्चा बड़ी शानों का मालिक है, ये बच्चा बड़ी शानों वाला है। दाई हलीमा कहती हैं मैंने उन्हें गोद में लिया, लेने के बाद मेरा हाल ये था कि कहत साली का ज़माना था, मेरे सीने में इतना दूध नहीं था कि मेरे एक बेटे का पेट भर सके, लेकिन क्या करूं, मैंने जो ही आका को गोद में लिया, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरे जिस्म में तंदुरुस्ती आ गई, मैं बहुत मजबूत हो गई, मेरा सीना दूध से भर गया। मैंने आका करीम को एक जानिब दूध पिलाया, आका ने दूध पी लिया। जो ही बाई जानिब दूध पिलाना चाहा, आका ने दूध नहीं पिया, बल्कि आका माँ की गोद में बैठकर जमाने को बता रहे हैं दुनिया वालों मैं कैसे पी लेता, उस गोद में तो एक दूध पीने वाला मुझसे पहले से मौजूद है, जो
मेरा रजाई भाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि नबी अपना हिस्सा भी पी ले और अपने रजाई भाई का भी हिस्सा पी ले। दाई हलीमा कहती हैं नबी का दस्तूर था हर रोज आका दूध नोश फरमाते, एक जानिब पीते और एक जानिब का दूध छोड़ देते। मेरे और तुम्हारे नबी माँ की गोद में बैठकर जमाने को दरसे वफा दे रहे हैं। पैमान बनकर दुनिया में न जीना बल्कि दुनिया में जीना तो ईमानदार बनकर जीना। ऐसा ना हो खुद भी खाना भाई की भी खा लेना। अल्लाह ने तुझे रिज्क से नवाजा है, मालो जर से नवाजा है। एक प्याला दूध पी ले, आधा खुद पीना आधा भाई को खिला देना। एक रोटी मिले, आधी रोटी खुद खाना आधी रोटी भाई को खिला देना। जमाने को बताना आमिना के लाल ने हमें यही तो सिखाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें यही तो बताया है। मगर मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आज जिस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं आप ईमानदारी से बताएं कितने लोग हैं जो खाने से पहले भाइयों को पूछते हैं, कितने लोग हैं जो पीने से पहले भाइयों का ख्याल रखते हैं। हम बड़े अमीर हो गए, मुंबई में जी रहे हैं, दिल्ली में जी रहे हैं, एयर कंडीशन कमरों में जी रहे हैं और हमारे भाई भतीजे गांव में गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें कभी उनकी परवाह नहीं, हमें कभी उनकी फिक्र नहीं। मगर हमसे बड़ा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाला भी कोई नहीं। सुल्तान रजा पैगाम देगा जश्न ईद मिलादुन नबी तभी मुबारक होगा जब नबी की हम इस सुन्नत पे अमल करें, आधी रोटी खुद खाएं और आधी रोटी अपने गरीब भाई को खिलाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितने लोग ऐसा करेंगे जरा बताइए तो, कितने लोग आज से ऐसा करेंगे? भाई से रिश्ता टूट गया, रिश्ता जोड़ लीजिए। बीवी कहे नहीं, कहना नहीं मेरा भाई है। साहब दोस्त कहे नहीं, कहना नहीं मेरा भाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहबे ईमान नहीं हो सकता जब तक जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे, वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। बड़ा पुरफेतन दौर है, बड़ा पुरआशुब माहौल है ना, जिस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं। आपने देखा होगा साहब भाई सेल्फिश हो गया, भूल गया कि जिस माँ ने बैठा कर एक दस्तरखान पे हम दोनों को रोटियां दी थी, आज उसी भाई को हमने दस्तरखान से अलग कर दिया। जिस मकान को बनाकर बाप ने 4 भाइयों को एक कमरे में रखा था, आज हम चारों भाइयों ने मिलकर उन कमरों को तकसीम कर लिया। हम भूल जाते हैं कि जब भाई कमरों को बांटता है तो बाप का कलेजा पट जाता है, जब भाई आपस में बिखरते हैं तो माँ का कलेजा बिखर जाता है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, अगर नबी इस खाके गिती पर तशरीफ नहीं लाते तो माँ की अजमत को कौन बताता। नबी तशरीफ नहीं लाते, बाप जन्नत का दरवाज़ा है कौन बताता। नबी तशरीफ नहीं लाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कौन बताता। नबी तशरीफ नहीं लाते, अल्लाह एक है इसका ऐलान कौन करता। नबी तशरीफ नहीं लाते, शराब हराम है ये कौन बताता, जुआ हराम है ये कौन बताता। साहब याद रखना, सूद हराम है ये कौन बताता। नबी तशरीफ नहीं लाते तो सच्चाई हमें कौन सिखाता, जीने का तरीका और सलीका कौन सिखाता। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज पूरी दुनिया में यहूदो नसारा यही चाहते हैं कि हुजूर की आमद से पहले जिन गुनाहों को आम कर, जो गुनाह आम थे आज से फिर उन गुनाहों को आम कर दिया जाए। जैसे हुजूर की आमद से पहले शराब आम था, जुआ आम था, जना आम था, नाच गाने बाजे आम थे, औरतों की कोई कदर नहीं थी, बेटियां दफना दी जाती थी, इंसान का जानी दुश्मन था। यहूदी यही चाहते हैं फिर से समाज में ये बुराई आम हो जाए। यही वजह है अरब की पाकीज़ा सरजमी जिसे नबी ने बड़ी मेहनतों से 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में उस जमी को शराब से पाक किया, जना से पाक किया, जुआ से पाक किया, नाच बेहयाई बुराई से पाक किया। आज उस जमीन को यहूदियों ने फिर से नापाक कर दिया है। क्या आपको इसका अफसोस नहीं होता? नहीं होता तो मुझे तो होता है, आपको भी होना चाहिए। हम इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद नहीं करते। वहाँ पे जितने लाल रुमाल वाले मौलवी मिलेंगे उनको नियाज फातिहा और मिलाद के खिलाफ बोलने से फुर्सत नहीं
नहीं है, हिम्मत नहीं है कि कभी शराब के खिलाफ बोल दे, हिम्मत नहीं है कि वहाँ के राजाओं ने जो हरकतें की उनके खिलाफ बोल दे। आज से कई सौ बरस आज से साहब कितने बरस पहले सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। सरकार की आमद से पहले अरब की सरजमी पे शराब आम था। आपको इसकी एक झलक दिखाना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, पोते की आमद की खुशी है, बड़े खुश है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। काबे में देखा था कि काबा मेरे घर की तरफ झुक गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान कर दिया, मक्के वालों मेरे घर पोता पैदा हुआ है। पोते की विलादत की खुशी में वलीमा भी हो, विलादत की खुशी में याद रखना, विलादत की खुशी में सबकी दावत की जाएगी। अब साहब याद रखिएगा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे मक्के की दावत की, मुसाफिरों की दावत की। पूरे मक्के के लोग 3 दिन तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर खाना खाते रहे। जो मुसाफिर थे उन्हें रास्ते में खिलाया गया, यहाँ तक के खाना लेकर पहाड़ों में पहुँच गए। अरे जंगल के जानवरों, मेरे घर पोता हुआ है, आओ तुम भी खाना खा लो। जानते हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब पहाड़ से वापस तशरीफ ले आए, आने के बाद देखा कुफारे मक्का खा रहे हैं। पूछा कोई कमी तो नहीं है? एक कुफारे मक्का ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब सब मिल गया है, बस एक चीज की कमी रह गई है ना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो क्या? कहा कि हम लोग शराब पीते हैं माशल्लाह, बस यही एक चीज़ मिल जाती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, न मेरे बाप दादा ने कभी शराब पिया है, न हम पीते हैं, न पिलाते हैं, और ये जो मेरा पोता है ये बड़ी शान वाला है। इसकी विलादत के वक्त काबा मेरे घर की तरफ झुक गया था, इसलिए इसकी विलादत की खुशी में तुझे हलाल तो खिलाया जा सकता है, मगर जिसे हम बुरा जानते हैं उसे कभी नहीं खिलाया जा सकता है। सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम के नौजवानों से कहूँगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ईमानदारी से बताओ, मेरी बात का बुरा न मानना, सीने पे हाथ रखकर बताओ। आज आप साथी के बर्थडे पार्टी में जाते हो, शादियों की पार्टियों में जाते हो, कॉलेजों में पढ़ते हो, न जाने कहाँ कहाँ फंक्शन मनाते हो, उसमें शराब की पार्टियां होती हैं, शराब की बोतलें चलती हैं। तेरा साथी तुझसे कहता चल आज मेरी बर्थडे पार्टी है, शराब पी ले। कहना ना, हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी की विलादत की खुशी में जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पार्टी की थी, लोगों को दावत की थी, तो कुफारे मक्का ने शराब की फरमाइश की, तो उन्होंने सरकार के दादा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, न हम शराब पीते हैं न किसी को शराब पिलाते हैं। मेरे दोस्त मैं शराब नहीं पी सकता। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ और मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। इसलिए आज हम गुलामी में आ जाएं और ये वादा करके जाएं कि इंशाअल्लाह नबी की विलादत के मौके पर इस खुशी की महफिल में हम ये ऐलान करते हैं और इस गुनाह से तौबा करते हैं कि हम जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो ऐसा करेंगे? सारे नौजवान माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तबीयत खुश हो गई। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, ज़िंदगी में इन बातों को हमेशा याद रखना। ये जानते हैं सैयदा दाई हलीमा है, कहती हैं मैंने आका को गोद में लिया और लेने के बाद मैं मक्के में ही ठहर गई। 3 रोज ठहरी रही। हर रात देखती कोई नूर वाला आता और आका के करीब बैठा रहता, कोई आका का झूला झूला रहा है। हमें कोई परेशानी नहीं होती। आका के फैज़ो बरक़ात से हम मुस्तफ़ीज़ हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने अपनी ऊँटनी पे सवार किया तो मेरी ऊँटनी बड़ी तंदुरुस्त हो गई। मैं आका को लेकर आगे बैठी, मेरे शौहर मेरे पीछे बैठे। जब मेरी ऊँटनी चल पड़ी कबीले बनु साद की तरफ तो रास्ते में काबा पड़ा। मैंने देखा कि ऊँटनी ठहर गई और ऊँटनी ने 3 सजदे काबे की तरफ।
कितने सजदे किए? 3 सजदे। 3 सजदे 3 काबे की सजदे। तरफ किए। दाई हलीमा कहती हैं जब मैं लेकर गई मेरा घर बरकत का गहवारा बन गया। मेरे पड़ोस वाले पूछते हलीमा तेरे जानवर कहाँ चरते हैं, इतने मोटे ताजे हो गए। अपने घर के लोगों से, घर के बच्चों से औरतें कहती तुम भी अपनी बकरियों को वहीं चराओ जहां हलीमा की बकरियां चलती हैं, चरती हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा फिक्र न करो, एक तालाब खुदवा दिया और उसी तालाब में मुस्तफ़ा करीम के मुबारक दस्ते अनवर और पाए नाज को डाल दिया। अब साहब कबीले बनु साद की सारी बकरियां उससे पानी पीती और सब के सब मोटी और ताजी हो गई, मोटी और ताजी हो गई। कबीले बनु साद में जब कोई बीमार पड़ता आका के दस्ते मुबारक को पानी में डालकर ले जाता और जब पी लेता तो सेहतमंद हो जाता। आपसे मैं भी कहूँगा जब मदीना शरीफ तशरीफ ले जाएं और जब बद्र के मैदान में जाएं ना तो रास्ते में आपको आबे शिफा भी मिलेगा और बीरे रोहा भी मिलेगा। आबे शिफा भी वहाँ से ले आए और बीरे रोहा भी ले आए। आबे शिफा वो है जिस कुएं में सरकार ने अपना लुआबे देहन डाला है और बीरे रोहा वो है जिस पे 70 अंबिया ने पानी पिया है, जहाँ पे सरकार ने भी पानी पिया है। हजरत अम्मा दाई हलीमा कहती हैं एक रोज मेरी पड़ोसन ने पूछा ए हलीमा हमारे घर तो चिराग बड़ी जल्दी बुझ जाता मगर जब से ये शहजादे आए हैं तब से तेरे घर कभी चिराग नहीं बुझता, दिन रात तेरे घर में नूर ही नूर है। दाई हलीमा मुस्कुराई, बोली मालूम हकीकत तो ये है कि जब से शहजादे आए हैं तब से कभी मैंने चिराग जलाया ही नहीं, तब से कभी मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। इनके चेहरे के नूर से मेरा घर जगमगाता रहता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी है। 40 साल नबी ने अपने इखलाक और किरदार से इस्लाम की तबलीग की। अल्लाह अल्लाह। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज नहीं जानेंगे तो हम कब जानेंगे। नबी के दुनिया में आने का मकसद ही यही है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत की तालीम से सरफराज फरमाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना दाई हलीमा कुछ दिनों के बाद आका को उनके घर छोड़कर चली आई। अगर सारे हालात को बयान किया जाए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आका की पूरी सीरत को कोई खतीब पूरा बयान कर दे। नहीं नहीं, ज़रा सा और आगे बढ़िए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अपने इखलाक को कुफारे मक्का के सामने पेश करते रहे। 40 साल बाद नबी ने ज़बान से इस्लाम की तबलीग की, ज़माने को बताया अगर आपको तबलीग करनी है तो आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका किरदार अच्छा होना चाहिए। पहले आप अपने इखलाक को समाज में पेश करें। मेरी कौम के नौजवानों, बुरा ना मानना, आज बताइए ईमानदारी से, हमारा इखलाक अपने माँ बाप के साथ अच्छा है, हमारा इखलाक अपने भाइयों के साथ अच्छा है, हमारा इखलाक अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नौजवानों की एक कमेटी बनाते हैं और बताते हैं नौजवानों याद रखना पूरी दुनिया से ताजिर अरब में तिजारत करने आते हैं मगर लोगों के दरमियान अरब के हवाले से मैसेज और पैगाम अच्छा नहीं जाता। यहाँ से जब ताजिर जाते हैं तो बड़े मायूस होकर जाते हैं, उनका माल लूट लिया जाता है, उनकी बहू बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती हैं, समाज में बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। हम सब मिलकर ये वादा करें कि इन साल जो तिजारती मेला लगेगा किसी का माल लूटा नहीं जाएगा, किसी की बहू बहन की बेटी की इज्जत नहीं जाएगी, हम उनकी हिफाजत करेंगे। मुस्तफ़ा करीम की तबलीग का असर ये हुआ कि सारे कुफारे मक्के के नौजवान तैयार हो गए, हाथ में तलवारें ली, काबे के सामने वादा किया। इन साल जब ताजिरों की टोलियां आई तो मक्के के नौजवानों ने बड़ी जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनकी दुकानें लगवाई। साहब जितने ताजिर थे दिन भर तिजारत करते, रात को बड़े आराम से सोते। ये नौजवान पूरी रात उनकी निगहबानी करते। मक्के का एक शख्स एक आए हुए
ताजिर की बेटी को अगवा कर लेता है। याद रखिएगा, जिसने अगवा किया वो भी काफिर है, जिसकी बेटी अगवा हुई वो भी काफिर है। लेकिन याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी इस्लाम की तबलीग या इस्लाम का ऐलान नहीं किया है, आका किरदार से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बड़ा परेशान हुआ, उसने अपने इलाके के रईसों से कहा, मक्के के बड़े बड़े सरदारों से कहा, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मक्के के उस अमीर के पास चला जाए। लोगों ने कहा कि तू क्या देखता है, जा, काबे में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बैठे होंगे, उनसे जाकर के कहना। वो ताजिर रोता हुआ सरकार की बारगाह में आया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है? कहा, हुजूर ऐसी बात है। कहा, फिक्र न करो। मक्के के नौजवानों को जमा किया, कहा, ऐ नौजवानों मेरे साथ चलो। जाने के बाद उस अमीरे मक्का के घर का मुहासरा कर लिया, घेराव किया। घेराव के बाद कहा, ऐश फला इब्ने फला, घर से निकल, उखरुज, निकल जा, और इस शख्स की बेटी को तूने अगवा किया है उसे वापस कर दे, वरना हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसने कहा, है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप मक्के के रहने वाले हैं, हमारे कबीले के रहने वाले हैं, ये ताजिर दूसरे मुल्क का है, आप उसका साथ दे रहे हैं। सरकार ने फरमाया, मक्के का अमीर सुन, हम जुल्म के साथी नहीं बनते। तू मक्के का रहने वाला है सही है, तू कबीले का रहने वाला सही है, हक जिसका साथ होगा हम उसी के साथ खड़े होंगे। ये मजलूम है, तू जालिम है, अगर तूने इसकी बेटी को वापस नहीं किया तो हम तेरी ईंट की ईंट बजा देंगे। साहब, उस शख्स नबी की जबान को सुनकर खौफ ज़दा हो गया। कहा, न मेरे इमाम ने तेरे सामने यूं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोले मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, सारी ताकतें खत्म हो गई, लाकर वापस कर दिया। नबी मुस्कुराए और उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले किया। जब वो चले गए तो कुफारे मक्का ने उससे कहा, बड़ा तू बहादुर बनता था, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के सामने टाएं टाएं फीस हो गया, यानी तेरी सारी बोलती बंद हो गई। अब जब ये ताजिर गया तो उसके कबीले वालों ने पूछा, बता तेरी बेटी कैसे मिली? कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने मक्के की रखवाली के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जैसा बहादुर पैदा किया है। हमें फख्र है, काश हमारे कबीले में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होता। हर ताजिर इस साल बड़ा खुश हुआ, सबकी जबान पर बस एक नाम है, बेटा हो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह, जवान हो तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह, सच्चाई के नगमे और तराने। कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जब तक नहीं थे तब तक हमारी तिजारत में इतनी बरकतें नहीं थी, हमारी इज्जतें लूट ली जाती थी। हर माँ, बहन, बहू, बेटी, ताजिर अपने सारे माल को बतौर अमानत नबी के पास रख देते। ताजिरों ने एक बड़ी मीटिंग की, कहा, सुनो, इस साल अल्लाह ने हमें बहुत मुनाफा दिया, मगर ये जितना मुनाफा मिला है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के सदक़े में मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके साथियों को इतना माल दिया जाए कि वो हमारे साथ तिजारत करने वाले बन जाए। अल्लाह अकबर। जब ताजिर जाने लगे तो इतना माल दिया कि जो मक्के के नौजवान थे लूट कर कभी उतना माल हासिल नहीं कर पाए जितना माल उन्होंने दिया। जितने नौजवान शामिल थे सबके सब अमीर हो गए, सबके सब अमीर हो गए, और सबकी जबान पर एक ही नाम था, काश हमारे मुल्क में भी कोई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होता, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होता। मैं आपसे कहना चाहूँगा, नबी ने क्या किया? नबी का इखलाक देखकर ज़माने ने नबी के नाम के नारे लगाए। आज हमारा इखलाक कितना गिर गया, आज हमारा मेयार कितना गिर गया। आज गैर हमारे ऊपर ताने दे रहे हैं, गैर हमारे खिलाफ मूवीज और फिल्में मना रहे हैं, गैरों की इतनी औकात हो गई, हमारे खिलाफ साहब तरमीमी बिलें पेश की जा रही हैं, मगर हम खामोश तमाशाई बने खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के लोगों को मैसेज दिया, बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, इज्जत सबकी बराबर है। इसलिए समाज में जीना तो चाहे बेटी किसी की हो, उसकी इज्जत की हिफाजत करना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह। बोलिए, है कि नहीं है?
हाथ उठा करके बोले है कि नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखना, अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा रखना। क्या आपको इस बात का एहसास नहीं? एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना साहब क्या कुरान में हकीकत में ये लिखा है औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो तुम आओ? मैंने कहा क्या बात है, आज आपको कुरान की आयत की फिक्र लग गई? कहा हाँ, भारत में उसके खिलाफ फिल्म बन रही है। मैंने उनसे पूरा जायजा लिया, उसके खिलाफ कई जलसों में खिताब किया। मैंने कहा पहले आप मुसलमान हैं तो पहले आपको जानना जरूरी है, इस्लाम ने औरतों को खेतिया क्यों कहा? इस्लाम ने एक औरत की बात नहीं की, बल्कि इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। अब औरतों में माँ भी है, औरतों में बीवी भी है, औरतों में बहन भी है, औरतों में बेटी भी है। इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है इन औरतों का ख्याल ऐसे रखना जैसे एक किसान अपनी खेतियों का ख्याल रखता है। यानी पानी की ज़रूरत जब हो खेत में पानी डालो, दाने की जब ज़रूरत हो जब दाना डालो, खाद की जब ज़रूरत हो खाद डालो। जब धूप ज़्यादा हो जाए, अगर ज़मीन बंजर होने लगे तो उसे नमी के लिए पानी डालो। हर रोज़ अपनी खेत की रखवाली करना, कहीं ऐसा नहीं कोई जानवर आए और तेरी खेत चर करके चला जाए। यानी इस्लाम ने मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। इसलिए कुरान सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं उतरा, बल्कि कुरान कहता है हुदल्लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हूं। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आज बहुत सारे नौजवान हैं, ईमानदारी से बताइए, आपकी बीवी अगर आपसे कह दे मैका जाना है, 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, तो आप डांट फटकार कर उसे चुप करा देते हैं। खामोश रहो, क्या करोगी इतना पैसा लेकर के, क्या होगा इतना पैसा? अब बेचारी खामोश है। फिर कभी मांगा, फिर डांट दिया, फिर कभी कहा हमें ये ख्वाहिश से जेवर बना दो अपने। आप हर बार डांटते रहे और पैसा कमाकर दोस्तों के साथ अय्याशी करते रहे, होटलबाजी करते रहे, दोस्तों के साथ जाकर के पार्टियां करते रहे। नतीजा ये निकला कि आपकी बीवी ये समझने लगी मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ बस खाना दे दिया, रोटी कपड़ा मकान यहीं सड़ी रहो, और जिंदगी मेरी कुछ नहीं है, मेरी ख्वाहिश का कोई एहतराम नहीं है। जाहिर सी बात है, माँ पैसा मांग दे, आपका यही सलूक है। बहन पैसा मांगे, आपका यही सलूक है। बेटी पैसा मांगे, आपका यही सलूक है। मैं कहूँगा बताओ, बेटियों की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे, बेटी किसी दूसरे के सामने हाथ फैला देगी। बहन की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे, बहन किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाएगी। माँ की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे, माँ किसी और के सामने हाथ फैलाएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है, ताकत से कमाने वाले बन जाओ। और जब कमाओ तो अपनी प्यारी माँ से कहो, अम्मा कमाई मेरे पास है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तू जब मांगेगी, जो मांगेगी देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी माँ किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। तुम अपनी बीवी से कह दो, बेगम मैं जो कमा रहा हूँ ये सब तेरा ही तो है, लेकिन ये मेरा घर है। ऐ मेरी शरीके हयात, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करता रहूँगा। ऐ मेरी शरीके हयात, मगर किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। अपनी बहन से बता, मेरी बहन तू कॉलेज में पढ़ती है, करोड़ों आवारा लड़के और भेड़िए तेरी जानिब निगाह जमाए हैं, तेरा भाई अभी गरीब है, कम कमाता है, लेकिन जो भी है बहन तेरे लिए हाजिर है। सुन, तू अपनी ज़रूरत इन्हीं पैसों में पूरी कर लेना, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तुझे दूंगा, मगर खबरदार किसी गैर के सामने हाथ न फैलाना। आप अपनी बेटियों को समझाओ, ऐ मेरी बेटी तू कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, तेरा बाप जितनी दौलत कमा रहा है तेरी कदमों में निछावर करने के लिए तैयार है, मगर खुदारा इस बाप के इज्जत की भरम रखना, किसी गैर के सामने कभी मेरी बेटी हाथ न फैलाना, वरना गैर इस दौलत के बदले में तेरी इज्जत का सौदा कर लेगा। ईमानदारी से बताएं, आपके पास इतनी फुर्सत है कि कभी माँ से बैठकर प्यार की बातें करें? आपके पास कभी इतनी फुर्सत है कि कभी बीवी से बैठकर प्यार की बातें करें? आपके पास इतनी फुर्सत है कि कभी आप
बेटी और बहन से बैठकर प्यार की बातें करें। उठाइए सरकार की जिंदगी को, कभी अम्मा दाई हलीमा से बातें कर रहे हैं, कभी सैयदा खदीजतुल कुबरा से बातें कर रहे हैं, कभी अपनी बहन सीमा से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत से गुफ्तगू कर रहे हैं, सबकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। सरकार ने फरमाया तुम में का सबसे बेहतरीन इखलाक उसका है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा हो। आज के बाद कमाना तो जमाने को मत खिलाना, मगर अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी का अपनी कमाई में हर हाल में ख्याल रखना, ताकि उनकी इज्जत घर के आंगन में भी महफूज रहे और घर के बाहर भी महफूज रहे। बोलिए ऐसा होना चाहिए? कितने नौजवान आज के बाद कमाएंगे तो ख्याल रखेंगे? हाथ उठाकर बताइए, ख्याल रखेंगे ना? जरूर रखिए, याद रखिएगा, इन्हें इग्नोर मत कीजिए। आप इग्नोर करेंगे साहब, इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। इसलिए मैं अपनी कौम की माओ बहनों से भी कहूँगा, आपसे मेरी एक गुजारिश है। आप कहेंगी सुल्तान रज़ा क्या? मैं आपसे कहूँगा खुदारा याद रखिएगा, सारी दुनिया की डिग्रियाँ एक तरफ, मैट्रिक, इंटर, BA, MA की डिग्रियाँ एक तरफ, अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। मेरी बहनों, इज्जत व आबरू की जिंदगी एक तरफ। क्या बाप गरीब हो जाएगा तो हम अपनी इज्जत का सौदा कर लेंगे? क्या भाई गरीब हो जाएगा तो हम किसी आवारा के हाथ में हाथ दे देंगे? क्या शौहर गरीब हो जाएगा तो किसी गैर के सामने हम अपनी इज्जत का सौदा कर लेंगे? नहीं नहीं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, माओ बहनों, याद रखना, कौम बनी इसराइल की एक औरत है। अल्लाह अल्लाह, मैं ये बयान नहीं करता मगर वक्त आ गया कर दे रहा हूँ, इसे याद रखें साहब। बड़ी बड़ी शान शौकत की जिंदगी है, गरीबी है मगर इज्जत व आबरू की जिंदगी है। शौहर कमाता, बच्चों की परवरिश करती, नमाज रोजे की पाबंदी करती, अचानक शौहर बीमार पड़ गया, हफ्ता रोज शौहर कमा न सका, घर में भूख रहने की नौबत आ गई। एक हफ्ता हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे की भूख प्यास देखकर माँ की ममता मचल गई। माँ निकलती है, पड़ोस के एक ताजिर के पास तशरीफ ले जाती है। जाकर ताजिर से पूछा, ऐ ताजिर जरा ये तो बता, ऐ ताजिर एक काम करना, जरा इतना तो बता दे कि तू मुझे कुछ दौलत दे सकता है, कुछ राशन दे सकता है? मेरे बच्चे बड़े भूखे प्यासे हैं, मेरा शौहर हफ्तों से बीमार है। ताजिर की नजरें उसकी जवानी पर पड़ गई। उसने कहा, ऐ औरत मैं दे सकता हूँ मगर तुझे मेरे साथ अपने हुस्न का सौदा करना होगा। उस औरत ने कहा, ऐ ताजिर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यही है, मेरे पास सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे दौलत दी है वो मेरे पास इज्जत की दौलत है, हया की दौलत है, आबरू की दौलत है। यही तो एक दौलत है जिसे मैंने संभाल के रखा है। मैं ये नहीं दे सकती। वापस चली आई मगर फिर बच्चों की भूख प्यास को देखकर तड़प गई और तन्हाई में निकल पड़ी। जाकर ताजिर से कहा, ताजिर तू जो करना चाहता है कर ले, मगर अब बच्चों की प्यास और भूख बर्दाश्त नहीं होती। मुझे कुछ पैसा और दौलत दे दे ताकि मैं अपने बच्चों की भूख और प्यास को मिटा सकूं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था, ताजिर खुश हो गया, तन्हाई में लेकर उस औरत को गया। औरत के आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, जिस्म लरज़ा पर अंदाम है, कांप रही है। ताजिर ने कहा, ए औरत मैंने तुझे जबरदस्ती तो नहीं बुलाया? का नहीं बुलाया। कहा फिर इतना कांप क्यों रही है? यहाँ तो मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं, कोई तुझे नहीं देख रहा। उस औरत ने कहा, ताजिर अगर तेरे पास ईमान है तो बता, कोई नहीं देख रहा मगर जिस खुदा ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो खुदा इस तन्हाई में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मैं ये सोच करके रो रही हूँ, डर रही हूँ। ए मौला, तूने ये एक इज्जत दी है, आज ये इज्जत मैं नीलाम कर रही हूँ। ताजिर ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, खौफ खुदाबंदी से कांप गया। कांप कर उसने कहा, ऐ औरत याद रखना, सुन,
आज के बाद मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। जब तू गरीबी में खुदा से इतना डरती है तो मुझे अमीरी में खुदा से कितना डरना चाहिए। ऐ बहन, आज के बाद तेरा मेरा भाई बहन का रिश्ता है। जब तक तू मेरे इस शहर में है, हर रोज राशन ले जाना और अपने बीमार शौहर और अपने बच्चों को खिलाना। औरत राशन लेती है, घर जाती है, बीमार शौहर बच्चों को खिलाती है, मुसल्ला बिछाती है, नमाज पढ़कर दुआ मांगती है, मौला ताजिर ने तेरे खौफ से मुझे छोड़ दिया, मौला उसकी खताओं को माफ़ कर दे। इधर मजलूम की दुआ मिली है, दुआ इजाबत को छूती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब वही फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, ताजिर तुझे मुबारक हो, खुदा ने उस गरीबनी की खिदमत के सदक़े में अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ़ कर दिया है। सुल्तान रज़ा अपनी कौम की शहजादियों से कहेगा, मेरी कौम की माओ बहनों बहू बेटियों, अपनी इज्जतों की हिफाजत करना। जिंदगी के जिस मोड़ पर रहना, गरीबी चाहे जितनी कदम रख ले, याद रखना अमीरी आए तो भी नबी का किरदार देख लेना और गरीबी आए तो भी नबी की सीरत का मुताला कर लेना। जब अमीरी आई है तो नबी ने बांट दिया है और गरीबी आई है तो पेट पे पत्थर बांध लिया, पेट पे पत्थर बांध लिया है। मैं आपसे ये नहीं कहता। अब आखिरी एक बात सुन ले, ये कौन मुस्तफ़ा हैं जिनकी शान ये है कि आका जब मेराज की शब अक्सा में जाएं तो सारे अंबिया उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं। आका जब आसमान में तशरीफ़ ले जाएं तो फरिश्ते उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं। ये वही नबी हैं। मस्जिद नबवी में सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में अम्मा दाई हलीमा चली आ रही हैं, उनके शौहर चले आ रहे हैं। आका की नजर पड़ी है, खड़े हो गए। सहाबा खड़े हो जाओ। सहाबा खड़े हो गए। आका करीब चादर अनवर को बिछाते हैं और अपने रज़ाई वाले दैन को बैठाते हैं। सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, आका जी ये बताया जाए, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम के लिए खड़ी होती है, मगर ये कौन पाकीज़ा हस्तियां हैं जिनकी ताज़ीम के लिए पैगंबर खड़े हैं? आका मुस्कुराए, कहा मेरे सहाबा तुम इन्हें नहीं पहचानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा है और ये उनके शौहर मेरे रज़ाई वालिद हैं, इसलिए याद रखना मैं इनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हूँ। सहाबा मुस्कुरा पड़े, कहा या रसूल अल्लाह हमें क्या हुक्म है? कहा तुम भी अपने घरों को जाना, बाप नजर आए ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना, माँ नजर आए ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, आज हम माँ बाप की अजमत को भूल गए, आज हम माँ बाप की ताज़ीम को भूल गए। आज हम कुर्सियों पे बैठे, माँ नीचे बैठी है, बाप नीचे बैठा है। मैं कहूँगा नहीं, माँ बाप की ताज़ीम करो। और आज के बाद कमाना तो सरकार ने फरमाया मर्द की कमाई में पहला हिस्सा उसकी माँ का है, फिर बाप का है, फिर बीवी बच्चों का। जब कमाना तो अपने माँ बाप की सबसे पहले खिदमत करना, खिदमत करना। रात की तन्हाई आए ना तो कभी बूढ़े बाप का जेब और बूढ़ी माँ के आंचल देख लेना। जमाना तेरी बीवी और बच्चे तुझसे कहेंगे माँ बाप से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? कहा ये मोहब्बत करने का तरीका नबी ने बताया है, ये मोहब्बत करने का सलीका नबी ने बताया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तू समझता है गाँव का प्रधान हो गया, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हो गया तो तू कुर्सी पे बैठा रहे, बाप नीचे? नहीं, बल्कि अपने कार को बुलंद करो। दोस्तों की महफिल में बैठे हो, बूढ़ा बाप आए, खड़े हो जाओ, दोस्तों से कहो खड़े हो जाओ, मेरे वालिद आ रहे हैं, पूछो अब्बा कोई ज़रूरत है? अगर तुम माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्त नहीं करेंगे। तेरे बीवी और बच्चे बैठे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आ जाए, खड़े हो जाओ। बीवी बच्चों से कहो खड़े हो जाओ, बुरा ना मानना। साहब स्कूल में जब क्लास टीचर जाता है बच्चे खड़े हो जाते हैं, दरसगाह में जब आलिम जाते हैं तो साहब बच्चे खड़े हो जाते हैं। साहब किसी महफिल में पीर साहब आते हैं तो मुरीद खड़े हो जाते हैं। लेकिन सरकार माँ बाप की ताज़ीम के लिए खड़े हैं। बताइए, माँ बाप आते हैं तो हम क्यों खड़े नहीं होते? बुरा मत मानिएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए खड़ा? हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए सुल्तान रज़ा बड़ी जिम्मेदारी से कहता है, पीर साहब के लिए बाद में खड़े होइए,
है ना। साहब आलिम साहब के लिए बाद में खड़े होइए, उस्ताद के लिए बाद में खड़े होइए। अल्लाह के नबी ने कहा जिस शख्स से उसके माँ बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी नहीं होता। पहले माँ बाप के लिए खड़े होइए, फिर पीर साहब के लिए, फिर आलिम साहब के लिए, फिर हाफिज साहब के लिए होइए खड़ा, ताज़ीम कीजिए ताकि ज़माना आपके माँ बाप की ताज़ीम करने वाला बन जाए। अब आखिरी पैगाम रबीउन नूर शरीफ के जुलूस में कितने लोग शामिल होंगे? हाथ उठा के बताइए। सारे लोग शामिल होंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे नौजवान के हाथ में कड़ा है, उतार लीजिए। गैर देखेगा तो कहेगा ये तो हमारी ही तरह है, जैसे हम कड़ा पहनते वैसे ये भी पहना है। कड़ा पहनना ये काफिरों का तरीका है। हाथ में चैन पहनना या गले में मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। इसलिए ये चैन, ये ब्रासलेट सब ले जाकर अपने घर माँ बहन को दे दीजिएगा। अब आप कहिएगा मौलाना क्या करें? मैं कहूँगा हाथ में सब झंडियाँ ही ले लें। नहीं, कुछ लोग झंडियाँ ले लें, कुछ लोग नबी के पैगाम की तख्तियाँ ले लें। सरकार की 63 साला जिंदगी हम एक बार में 63 साला जिंदगी पेश नहीं कर सकते, लेकिन हर मुसलमान जिसके पास जो प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया का प्लेटफार्म, व्हाट्सएप का प्लेटफार्म, फेसबुक का प्लेटफार्म, है ना, प्रिंट मीडिया का प्लेटफार्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफार्म, आप खुद चलकर जा रहे हैं, जो प्लेटफार्म है एक तख्ती खूबसूरत बनाइए, आलिम साहब के पास आइए, कहिए हजरत इसमें हुजूर का एक फरमान लिख दीजिए, या खुद आप इंग्लिश में हिंदी में लिख लीजिए, नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, नबी ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाज़ा है। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, नबी ने फरमाया जहेज मांगना हराम है। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, बेटियां खुदा की रहमत है। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। किसी नौजवान ने तख्ती बना ली, खाने पीने से पहले अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। आप जब इन तख्तियों को लेकर जुलूस में निकलेंगे, गैरों की नजरें पड़ेंगी, गैर देखेंगे तो कहेंगे आपने इन तख्तियों पे जो लिखा है ये क्या है? कह दीजिए जिस नबी की आमद के जुलूस में हम निकले हैं ये उसी नबी का फरमान है। 1450 बरस पहले नबी ने इस पैगाम को आम किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इबादत एक खुदा की होगी, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना हराम है, जहेज मांगना हराम है। इसलिए मैं कहूँगा आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ये इरादा करके जाइए कि हम इंशाअल्लाह आने वाले शबे नूर की रात और जुलूस के दिन हम जिंदगी में कम से कम नबी के एक पैगाम को आम करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह करेंगे। ये देखिए हमारी जमात के है ना अजीम आलिम दीन, आलिम रब्बानी, है ना फाजिल जलील हज़रत अल्लामा ज़ुबैर हनीफ़ी साहब किबला, माशाअल्लाह मेरे बड़े है ना सच्चे रफ़ीक शफ़ीक, माशाअल्लाह मुशफ़िक मेहरबान, ये तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत इनके सीनों में। इसलिए साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए ताकि इल्म और किताब की तालीम को आम किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, तो आप एक बोर्ड बनाएं कि नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। इंशाअल्लाह हम नबी के पैगाम को आम कल भी कर रहे थे और आज भी, हाथ उठाकर बोले आज भी करेंगे। नबी ने अपने माँ बाप की कद्र की है, हम भी अपने माँ बाप की कद्र करेंगे। आधी रोटी खुद खाएंगे और आधी रोटी अपने भाई को खिलाएंगे। कमाएंगे तो अपनी माँ बहन बहू बेटियों का ज़रूर ख्याल रखेंगे, ऐसे ख्याल ताकि कोई गैर उन पे निगाहें न डाल सके। इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनकी हिफाजत करो। नबी की आमद के जलसे कल भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, इंशाअल्लाह होते रहेंगे। राही बस्तवी का वो शेर याद आता है कि गर नबी की सीरत का
आईना नहीं मिलता गर नबी की सीरत का, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता तो खुल्द तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, खुल्द तक पहुँचने का, है ना। तो दौरे हाजिर में खुल्द तक पहुँचने का रास्ता, ये रास्ता यही है। पूरी दुनिया में जहाँ रहिए मसलके आला हजरत पर रहिए, और बरेली में जाइए तो राहे आला हजरत पे रहिए। इंशाअल्लाह इधर उधर नहीं होइएगा। दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। मैंने आपका बहुत लंबा वक्त लिया, शोराए इस्लाम से माजरत खा हूँ कि आप लोगों की बड़ी मुख्तसर नातखानी हुई, फ़कीर की तकरीर बीच में आ गई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।